अच्छा महिलाएं, आप बताइए काम हुआ है? नहीं हुआ है। काम नहीं हुआ है, वो बोल रहे हैं कि काम हुआ है। नहीं हुआ है। आप बताइए। नहीं हुआ है काम। देखिए सवाल बीजेपी से, लगातार जनता बोल रही है, एक आध ने बोला हुआ है, लेकिन ज्यादातर बोल रहे काम हुआ नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा मैंने आपसे वही कहा, हम जहाँ से सवाल कीजिए। अब जो हमारे उबाठा के प्रवक्ता ने आपसे बात कही पानी की समस्या की, भाई इतने साल महापालिका में सत्ता किसकी है? वही तो चला रहे हैं ना, सत्ता उनकी है। महाराष्ट्र के सरकार के बारे में सवाल पूछेंगे तो मैंने आपको जवाब दिया। जैसे ही आप बोरली स्टेशन से उतरेंगे तो जो महाराष्ट्र सरकार के नाते, विधायक के नाते जो हमारा काम था वो आपके सामने मैंने यानी आपको आप बोल बना रहे हैं किया। जो समस्याएं हैं उसके लिए शिवसेना जिम्मेदार है। देखिए जो समस्याएं वो सवालों शिवसेना जिम्मेदार है। सवालों से भागना हमारी वो आदत नहीं महानगर पालिका का है। जिक्र आपने करें, पानी का जवाब विषय दीजिए। निकाला, मैंने पानी के बारे में आपसे बात की। महानगर पालिका में देखिए, यहाँ पे भाजपा का 30-35 साल से आमदार है, भाजपा के नगर सेवक है। हाँ। हाँ, खासदार भी यहाँ पे उनके ही है। और महानगर पालिका में हमारे साथ ये सत्ता में भी बैठे थे। हाँ। 25 साल। तो ये जो अभी बात कर रहे हैं, ये भाजपा ने अपनी असफलता करके स्वीकार करना होगा। ये इन्हें चलिए स्वीकार करना आप दोनों होगा। आपस में लड़ रहे हैं। कांग्रेस से जवाब। मैं कांग्रेस यही बताइए। बात को दोहराना चाहूंगा, महानगर पालिका में 27 साल साथ में कंधे से कंधा मिला के बीजेपी साथ में। थोड़ा सा माइक ऊपर करिए, थोड़ा सा अगर आप तेज बोल पाए। हाँ 27 साल तक ये बीजेपी शिवसेना के साथ कंधे से कंधा मिला के महानगर पालिका में थी। महापौर इनका था, उप महापौर उनका था, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन ये थे, इंप्रूवमेंट के चेयरमैन ये थे। इंप्रूवमेंट इनके पास था, लेकिन अब तो आप क्या दोनों improvement साथ है हैं बोरीवली ना, का? शिवसेना उद्धव ठाकरे, और अब आप तो एक साथ है हम महाविकास साथ अघाड़ी में। है, लेकिन सब अभी सवाल पूछा आपने उनसे कि आप लोगों ने काम क्यों नहीं किया? बार बार उठाते रहे, बार बार चुनाव के टाइम। एक सेकेंड, एक मिनट, मैं अब बीच में आप नहीं बोलेंगे तो अच्छा है। बोलिए बोलिए। मैं बताऊंगा ये हाँ। जो बोल रहे हैं, मुझे बोलता हूँ बोरीवली का क्या विकास हुआ है। हाँ बोरीवली में इतने सारे बिल्डिंग्स हुए, नया नया न्यू डेवलपमेंट हुआ। जहाँ यहाँ ये जहाँ पर ये जगह थी, यहाँ खेती थी यहाँ पर। हाँ। यहाँ जो विकास होना था हुआ ही नहीं। रास्ते उतने के उतने छोटे हैं। आप स्टेशन की तरफ जाओ एसवी रोड से, आपको आधा घंटा जाता है स्टेशन पार करने के लिए। ठीक। फेरी वाली की समस्या का रास्ते में मतलब खड्डे ठीक है, तो इतने हैं। ये जो समस्या है यहां पर जानना चाहूंगा, मुंबई की 36 विधानसभा सीटें इस बार कौन मजबूत नजर आ रहा है आपको? मुझे तो मन से मजबूत लग रहे सारे। एमएनएस, लेकिन 2019 में तो एक सीट कुल मिलाकर आई थी विधानसभा में। लेकिन 2019 के बाद अभी 6 साल हो गए ना। 6 साल में हमने कुछ तो किया है, राज साहब ने कुछ तो किया, अभी भी कर रहे हैं लोगों के लिए। एक बार उनके हाथ में सत्ता देके देखो कितना परिवर्तन हो जाएगा। ये आपको ऐसी डिबेट रखने की भी जरूरत नहीं होगी। डिबेट रखोगे तो खाली विकास के ऊपर ही होगी। आप बताइए किसका असर नजर आ रहा है मुंबई की सभी 36 सीटों पर इस बार ज्यादा? आपने स्टार्टिंग किया कि आप बटेंगे तो कटेंगे, तो उस पर ही बात करूंगा अभी। हिंदुत्व के ऊपर राज साहब जितने जोर से बोल रहे हैं, तो सब आज सबने ठान लिया है कि हिंदुत्व का नेता एक ही है जो राज साहब है, और वही सब आपको करिश्मा दिखेगा बॉम्बे में, मुंबई में दिखेगा करिश्मा। यानी राज ठाकरे को फायदा मिलेगा। और इसी मुद्दे पर मैं बात करना चाहूंगा, क्योंकि बटेंगे तो खटेंगे का जो मुद्दा है वो लगातार इस वक्त जोर मारता हुआ नजर आ रहा है। क्या लग रहा है कि यह मुद्दा चलेगा? जी बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि ये ऐसा क्यों लग रहा है आपको? लगातार जो सियासी बयानबाजी इस पर हो रही है। क्योंकि इस देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई है। अगर उस पर राजनीति करेंगे तो ये कौन कर रहा है राजनीति? बीजेपी कर रही है, और ये कभी सफल नहीं होंगे। इस देश को कभी बांट नहीं पाएंगे, हमारी एकता को कभी नहीं तोड़ पाएंगे। जवाब दीजिए। बीजेपी से सवाल किया इन्होंने। मेरा एक ही इनसे कहना है, हम ना तो किसी को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, ना ही किसी के दरमियान फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी जो भाषण दे रहे हैं ना, वो कश्मीर में जाकर दे। ये सारा भाषण जो दे रहे हैं ना, वो मालवड़ी में जाकर दे। जहाँ पर हमारे लोगों को ये समस्याएं भुगतनी पड़ती है, वहां जाकर वो भाषण दे। सुनिए, ये मैंने कहा मना किया इनको। आप इस देश के नागरिकों को पाकिस्तान भेजते हो। अरे कैसे मूर्ख लोग हो जो नहीं, थोड़ा संयमित होकर, ऐसा नहीं, संयमित होकर तभी मंच मिलेगा। आप क्या सोचते हैं नारों पर? कटेंगे बटेंगे डरा के वोट ले रहे हो? डरा कौन डरा रहा है? ए बीजेपी वाले डरा रहे। हम डरेंगे नहीं, हम साथ एक साथ रहेंगे हम। आप बोले ये अलग वो अलग करके वोट मांग रहे। एमएनएस आपसे जवाब इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? मुझे लगा कि मुझे बोलने का मौका ही नहीं दोगे। पहले तो मैं मनसे का उम्मीदवार हूँ, चारकोप विधानसभा का बगल का ही। जी बिल्कुल। जहाँ की इन्होंने अभी बात की भाजपा के मेरे मित्र ने
कि हमने बहुत विकास किया है। ये कमला विहार क्लब ये पब्लिक के लिए है क्या? ये प्राइवेट है। ये पोईसर जिम खाना जो महानगर पालिका का है, जिस पे कब्जा करके बैठे हुए लोगों के लिए चार्ज लगा जाता है। जिम खाना खोल के रखा है, उसमें भी पैसा लिया जा रहा है, डोनेशन कमर्शियल हो रहा है, और जो शादी ब्याह के लिए हॉल के लिए भी पैसा लिया जा रहा बीजेपी है। पर आपका आरोप है। आरोप है जो इन्होंने बताया, मैं कोई दूसरा आरोप नहीं लगा, इन्होंने बताया बहुत सारा काम किया है। तो भाई ये जो काम है ये कमर्शियल है, पैसे के लिए। आप जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। चलिए ठीक है, ठीक है, मुझे बात पूरा कर लीजिए, जवाब ले रहा हूं। एक बात इन्होंने बोलूंगा, मुझसे पूछा है तो वो बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे सर हैं। मुझे तो बोलने दो मेरा। अरे उनको बहुत अरे देर में मुझे- वक्त मिला है ना, अरे जरा वक्त वो बड़ा मिला है। गंभीर आरोप कम से लगा रहे हैं। कम- बोलिए, आप बोलिए। कम से कम मेरे चारकोप के बारे में तो मुझे बोलने दो जी। नहीं, बोलिए बोलिए, आप ऐसा जल्दी है बोलिए। कि चारकोप में जो भाजपा का उम्मीदवार है, गए 3 टाइम से आमदार है, 15 साल से वहां पे बैठा है। भाई साहब 15 साल में देश को आजादी मिलके 75 साल हुआ। सेक्टर 1, सेक्टर 2, चारकोप, यहाँ अभी तक शमशान भूमि नहीं, जो रोज लोगों की जरूरत है। और इससे ज्यादा क्या बोलने का? चलिए ठीक है, जवाब दीजिए। बीजेपी मुझे थोड़ा उनके बात पर मैं आपको एक ही बात बताता हूँ। आज मनसे का मैनिफेस्टो आया है, बराबर है। जो मैनिफेस्टो उन्होंने जहाँ पर आज दिया है ना, वो एमआईजी का क्या है पता है आपको? वो पीपीपी मॉडल पे बना हुआ है। ये मुंबई महानगर पालिका की बरसों पुरानी एक पॉलिसी है जिसके तहत ये सारा बना हुआ है। क्या एमआईजी में आज क्यों गए फिर ये विरोध कर रहे? तो क्यों गए राज ठाकरे आज एमआईजी में? जवाब है क्या इनके पास? जवाब दीजिए। एमएनएस क्यों गए एमआईजी में? एमएनएस जवाब दीजिए। राज साहब हर मुद्दे पे बोलते हैं और लोगों के मुद्दे पे हित बोलो पे ना, बोलते MIG में हैं। क्यों गए? अरे तुम लोग से काम MIG में हुआ? क्यों गए? चारकोप की पहचान क्या है? अरे भाई मैं चारकोप नहीं, मैं अरे एमआईजी की चारकोप- बात कर रहा हूँ। अरे इधर की बात करो जहाँ अब पे भाग है। रहे, अब भाग चारकोप रहे। की पहचान है, अब भाग रहे। चारकोप की पहचान अरे है। ये चारकोप वर्षों की इंडस्ट्री मुंबई स्टेट, महानगर का जो रोजगार पालिका की लाने की बात पॉलिसी कर रहे हैं, है। इन्होंने अच्छा, एक सवाल- भारतीयों को एक रोजगार सवाल लाने की लेगा। बात की थी। इधर चारकोप में इंडस्ट्री स्टेट बंद है। ये क्या जो हमने 2 लाख बनाई है लोगों क्या? को रोजगार देने वाली हमारी चारकोप इंडस्ट्री स्टेट बंद पड़ी है। कभी सोचा इन्होंने? अच्छा, एक मेरा सवाल है। 2 लाख लोगों को एमएनएस रोजगार से मिल मेरा एक सकता सवाल है, है। बंद पड़ा हुआ है। जिस तरह से मैं देख पा रहा हूं, आपकी जो बहस है काफी गर्मा गर्म बीजेपी के साथ हो रही है। सच्चाई की लेकिन बहस है, लेकिन क्योंकि चारकोप में पैदा हुआ हूं। एक सेकंड, जन्म मेरा चारकोप में हुआ, लोकसभा चारकोप के लिए बोल रहा हूं। लोकसभा चुनाव में राज ठाकरे का जो समर्थन है वो महायुति के साथ था, बीजेपी के साथ। जरूरी था, हिंदुत्व के लिए समर्थन दिया था, लेकिन यह बात केंद्र की अब आप नहीं है। उनके खिलाफ हो गए। अब बात राज्य अब की है। आप उनके खिलाफ हो देखिए गए। सर, बात राज्य की है। राज साहब ने हमेशा बोला है जब हिंदुत्व की बात आएगी मैं हिंदुत्व के बारे में बोलूंगा, जब अपनी बात आएगी तो मराठी महाराष्ट्रन बोल के बोलूंगा। मैं अपनी यहाँ की गरज की बात कर रहा हूँ, मैं चारकोप की बात कर रहा हूँ। चारकोप में जो चलिए, डेवलपमेंट जनता हो को रहा है, सुनते हैं, उनकी आवाज क्या लोग बोल- रोजगार लाने की बात कर रहे हैं। यहाँ से रोजगार जा रहा है दूसरी जगह चलिए, पे। जनता की उनकी- आवाज देखिए, सुनते हैं। ये लोग रोजगार बीजेपी क्या वाले- लाएंगे? सुन लेते हैं। बीजेपी वाले बोलते हैं विकास हुआ, बराबर है। देंगे बस, और कुछ नहीं दे सकते। बीजेपी वाले बोल रहे हैं विकास हुआ। इधर सिर्फ विकास गार्डन का हुआ है, बाकी कोई इसका विकास नहीं हुआ है। गोराई गांव जो है, गोराई गांव में अब तक बिजली नहीं है, पानी नहीं है। लोगों को अब तक पानी, गोराई चारकोप सब जगह पानी का प्रॉब्लम है। इतने साल से ये लोग का आमदार है, क्यों पानी का समस्या सॉल्व नहीं किया? विद्यार्थी लोगों के लिए आज तक कभी वाचनालय, ग्रंथालय, इसका कभी कोई सुविधा